कथा वाल्मीकिश्वर शिवलिंग की। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं कि ईश्वर जब किसी को अपना बना लेते हैं और उसका मार्गदर्शन करना चाहते हैं या उससे कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसे अपने परिवार से अलग होना पड़ता है। यानी कि परिवार के कटु वचन उस मनुष्य को ईश्वर की ओर ढकेलता है। जब आपके जीवन में ऐसी कोई स्थिति आए तो आप समझ लेना ईश्वर ने आपको पुकारा है और ईश्वर ही आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। तो ऐसी ही एक कथा है महर्षि वाल्मीकि की, जो कि स्कंद पुराण में मिलती है। इस कथा का वर्णन लेकिन किसी और तरीके से। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी जो मौन और ध्यान परायण होकर भक्तिपूर्वक वाल्मीकिश्वर देव का पूजन करता है वह उत्तम कवित्व शक्ति को प्राप्त होता है। व्यास जी ने पूछा, भगवान वाल्मीकिश्वर कौन है और वे यहाँ किस प्रकार प्रकट हुए हैं? सनत कुमार जी ने कहा, विप्रवर प्राचीन काल में सुमति नाम एक भृगुवंशी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी कौशिक वंश की कन्या थी। सुमति के एक पुत्र हुआ जिसका नाम अग्निशर्मा रखा गया। वह पिता के बार बार कहने पर भी वेदाभ्यास में मन नहीं लगाता था। एक बार उसके देश में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। उस समय बहुत लोग दक्षिण दिशा में चले गए। विप्रवर सुमति भी अपने पुत्र और स्त्री के साथ विदिशा के वन में चले गए और वहां आश्रम बनाकर रहने लगे। वहां अग्निशर्मा का लुटेरों के साथ हो गया, अतः जो भी उस मार्ग से आता उसे वह पापात्मा मारता और लूट लेता था। उसको अपने ब्राह्मणत्व की स्मृति नहीं रह गई थी, यानी कि अपने मार्ग से भटक गया था। जो उसे ब्राह्मण के कर्तव्य का पालन करना चाहिए वह नहीं करता था। वेद का अध्ययन जाता रहा मन से, यानी कि पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। ध्यान चला गया और वेद शास्त्रों की सुधि भी जाती रही। किसी समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उत्तम व्रत का पालन करने वाले सप्तऋषि उस मार्ग पर आ निकले। अग्निशर्मा ने उन्हें देखकर मारने की इच्छा से कहा, ये सब वस्त्र उतार दो, छाता और जूता भी उतार दो। उसकी यह बात सुनकर अत्रि ऋषि बोले, तुम्हारे हृदय में हमें पीड़ा देने का विचार कैसे उत्पन्न हो रहा है? हे वत्स, हम तपस्वी हैं और तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। अग्निशर्मा ने कहा, मेरे माता पिता पुत्र और पत्नी हैं, उन सब का पालन पोषण मैं ही करता हूँ, इसलिए मेरे हृदय में यह विचार प्रकट हुआ है। तो अत्रि ऋषि कहते हैं, तुम अपने पिता से जाकर पूछो तो सही कि मैं आप लोगों के लिए पाप करता हूँ, यह पाप किसको लगेगा? यदि वह यह पाप करने की आज्ञा न दे तब तुम व्यर्थ प्राणियों का वध न करोगे। तो अग्निशर्मा ने कहा, अब तक तो कभी मैंने उन लोगों से ऐसी बात नहीं पूछी थी। आज आप लोगों के कहने से मेरी समझ में यह बात आई है। अब मैं उन सबसे जाकर पूछता हूँ, देखो तो सही किसका कैसा भाव है। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक आप लोग यहीं रुकें। ऐसा कहकर अग्निशर्मा तुरंत अपने पिता के समीप गया और बोला, पिताजी, धर्म का नाश करने और जीवों को पीड़ा देने से बड़ा भारी पाप देखा जाता है और मुझे जीविका के लिए यही सब पाप करना पड़ता है। बताइए यह पाप किसको लगेगा? पिता और माता ने उत्तर दिया, तुम्हारे पाप से हम दोनों का कोई संबंध नहीं है। तुम करते हो अतः तुम जानो, जो कुछ तुमने किया है उसे फिर तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। उनका यह वचन सुनकर अग्निशर्मा ने अपनी पत्नी से भी पहले की तरह बात पूछी। पत्नी ने भी यही उत्तर दिया, पाप से मेरा संबंध नहीं है। आप जो पाप करते हैं वह पाप के भागीदार आप स्वयं होंगे। सब पाप तुम्हें ही लगेगा। फिर उसने अपने पुत्र से पूछा। पुत्र बोला, मैं तो अभी बालक हूँ, मेरा आपके पाप से क्या संबंध है? उनकी बातचीत और व्यवहार को ठीक ठीक समझकर अग्निशर्मा मन ही मन बोला, हाय, मैं तो नष्ट हो गया। अब वे तपस्वी महात्मा ही मुझे शरण देने वाले हैं। फिर तो उसने उस डंडे को दूर फेंक दिया जिससे कितने ही प्राणियों का वध किया था और सिर के बाल बिखराए हुए वह तपस्वी महात्माओं के आगे जाकर खड़ा हुआ। वहां उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके बोला, तपोधनो, मेरे माता पिता पत्नी और पुत्र कोई नहीं है, सबने मुझे त्याग दिया है, अतः मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। अब उत्तम उपदेश देकर आप नरक से मेरा उद्धार करें। इस तरह से उसके इस प्रकार कहने पर ऋषियों ने अत्रि जी से कहा, मुने, आपके कथन से ही इसको बोध प्राप्त हुआ है, ज्ञान हुआ है, अतः आप ही इसे अनुग्रहित करें या आपका शिष्य हो जाए। तथास्तु कहकर अत्रि ऋषि ने अग्निशर्मा से बोले, तुम इस वृक्ष के नीचे बैठकर इस प्रकार ध्यान करो। इस ध्यान योग से और महामंत्र राम नाम के जप से तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कहकर वे सब ऋषि यथेष्ट स्थान को चले गए। अग्निशर्मा 13 वर्षों तक मुनि के बताए अनुसार ध्यान योग में संलग्न रहे। वह अविचल भाव से बैठा रहा और उसके ऊपर बाम भी जम गई, यानी दीमक। 13 वर्षों के बाद जब वे सप्तऋषि पुनः उसी मार्ग से लौटे तब उन्हें वाल्मीकि में से उच्चारित होने वाली राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ी।
इससे उनको बड़ा विस्मय हुआ, यानी बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने काठ की कीलों से वह बॉम्बी खोदकर, यानी कि दीमक को खोदकर अग्नि शर्मा को देखा और उसे उठा लिया। उठकर उसने उन सभी श्रेष्ठ मुनियों को जो तपस्या के तेज से उद्भासित हो रहे थे प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मुनिवरों, आपके प्रसाद से आज मैंने शुभ ज्ञान प्राप्त किया है। मैं पाप पंख में डूब रहा था, आपने मुझ दिन का उद्धार कर दिया है। आपकी यह बात सुनकर परम धर्मात्मा सप्तऋषि बोले, वत्स, तुम एक चित्त होकर दीर्घ काल तक वाल्मीकि बॉम्बे में बैठे रहे हो, अतः इस पृथ्वी पर तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा। यूं कहकर वे तपस्वी मुनि अपनी गंतव्य दिशा की ओर चल दिए। उनके चले जाने पर तपस्वी जनों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने कुशस्थली में आकर महादेव जी की आराधना की और उनसे कवित्व शक्ति पाकर एक मनोरम काव्य की रचना की, जिसे रामायण कहते हैं और जो कथा साहित्य में सबसे प्रथम माना गया है। व्यास जी तभी से अवंती में वाल्मीकेश्वर शिवलिंग की ख्याति हुई, जो मनुष्यों को कवित्व शक्ति देने वाले कहलाते हैं। इस तरह ईश्वर जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपको सबसे पहले माया से मुक्त करते हैं, यानी माया से रहित कर देते हैं, माया से हटा देते हैं। मनुष्य का माया अपना परिवार होता है जिसे वह अपना समझता है, वह भी उनके दुख में साथ नहीं देते हैं। जब आप पाप करते हैं तो उस पाप के भागी मनुष्य स्वयं होता है। यह कथा हमें यही बताती है। इसलिए पाप और पुण्य सोच समझकर करना चाहिए। यही नहीं, हमें गाली गलौच भी किसी को सोच समझ कर ही देना चाहिए, क्योंकि वह भी पाप के रूप में हमें ही लगता है, दूसरों को नहीं। अगर दूसरे की हानि होगी तो उससे 2 गुना हमें पलट कर लगेगा। ईश्वर जो चीज़ आप दूसरे को देते हैं वो पलट कर आपको वापस दे भी देते हैं, ताकि मनुष्य अपने हद में रहे और इस तरह से लोगों में अपना पुण्य कर्म फैलाता रहे, ना कि पाप कर्म करता रहे। अगर जब भी भगवान को, ईश्वर को हमसे कोई काम करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उन माया से अलग करके और जीवन के दुखों को बताकर कि तुम्हारा अपना कोई भी नहीं है जिसे तुम अपना समझते हो, जिनके लिए तुम पाप कर्म करते हो, वो लोग तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनसे दूर होकर, विरक्त होकर अलग हो जाओ और ईश्वर में संलग्न हो जाओ। ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाओ और आगे बढ़ो। हर मनुष्य को यही करना चाहिए। जो सोचता है कि पति मेरा है, नहीं हो सकता। बेटा मेरा है, नहीं हो सकता। पत्नी मेरी है, नहीं हो सकती। बहन भाई बंधु परिवार सारे हमारे हैं, नहीं हो सकता। मनुष्य का जीवन शुरुआत भी ईश्वर से होता है और अंत भी ईश्वर पर ही खत्म होता है। इसलिए जब भी समय मिले ईश्वर को हमेशा चिंतन और मनन करते रहना चाहिए। मनुष्य जब किसी से रिश्तेदारी करता है तो वह कर्म बंधन होता है, यानी आपने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं और वो जो बच गया है उनसे, उन कर्मों को पूर्ति करने के लिए ही अगला जन्म मिलता है, न कि आपको सुख भोगने या दुख भोगने के लिए। सुख और दुख के भागी तो आप स्वयं होते हैं, क्योंकि आपने जो किया है वही तो बोएंगे, वही काटेंगे, वही आपको मिलेगा। इस तरह से ईश्वर कभी आपको बुरा नहीं चाहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि इस जन्म और मृत्यु के चक्र से आप मुक्त होकर ईश्वर की शरण में चले जाएं, मुक्त पा जाएं, बैकुंठ को चले जाएं, ईश्वर की शरण में जाएं, ताकि ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और यही नहीं, मनुष्य जब जीवन और मरण के चक्र से आज़ाद हो जाता है तो फिर वो जन्म नहीं लेता है,